हेलो दोस्तों। सो चलिए सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा समझते हैं कि सॉलिड प्रिंसिपल होता क्या है और क्या क्या चीज़ें होती हैं सॉलिड प्रिंसिपल में। तो सॉलिड प्रिंसिपल बेसिकली 5 प्रिंसिपल को मिला के बनता है। जो एस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल होता है, ओ से ओपन क्लोज प्रिंसिपल होता है, एल से लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल होता है, आई से क्या होता है यार, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल होता है। ठीक है। और फिफ्थ है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये नॉर्मली हमको इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज, मीनिंग इट शुड हैव ओनली वन जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है कि किसी भी क्लास के पास सिर्फ एक ही काम होने चाहिए। मतलब अगर उसे चेंज करना पड़े तो सिर्फ एक ही रीज़न हो उसे चेंज करने को। ठीक है। तो सीधा सा बोल सकते हो ऐसे कि फ्यूचर में अगर कोड चेंज करना हो तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ को चेंज करना पड़े। ठीक है। तो चलो एग्जांपल से समझते हैं कि होता क्या है। पहले ये देख लेते हैं कभी व्हेन अ क्लास हैज़ मोर देन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंजेस टू वन रिस्पॉन्सिबिलिटी माइट अफेक्ट या ब्रेक द फंक्शनैलिटी रिलेटेड टू द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस मेक्स द कोड हार्डर टू मेंटेन एंड टेस्ट। तो सही ही है, क्योंकि अगर आपके पास जैसे यहाँ पे एक बैड एग्जांपल दिया हुआ है कि एक एम्प्लॉय क्लास है जिसमें उसके डिटेल्स हैं, नेम, पोजीशन, और मैं वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक मेथड से रिटर्न करा रहा हूँ उसके डिटेल्स को। ठीक है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उस एम्प्लॉय का डिटेल। ये हो गई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेव टू डेटाबेस। ये दो डिफरेंट डिफरेंट काम है। ठीक है। तो हमारा एक क्लास में एक ही काम होना चाहिए। ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर आप कुछ डेटाबेस में चीज़ें चेंज करनी पड़े तो वो डिफरेंट क्लास में होने की वजह से चीज़ें हैंडल करना आसान हो। ठीक है। तो हम इस चीज़ को सही करने के लिए क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय के डिटेल्स होंगे, नेम, पोजीशन, कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हम रिटर्न करा पा रहे हैं। ठीक है। एक हमने दूसरा क्लास बनाया जो एम्प्लॉय रिपोजिटरी, जो एम्प्लॉय को ये डिटेल्स को डेटाबेस में स्टोर करेगा। हमने एक मेथड बनाया सेव टू डेटाबेस इस क्लास में, और एम्प्लॉय का यहाँ पे रेफरेंस दे के हम एम्प्लॉय के डिटेल्स को डेटाबेस में सेव करा लेंगे। सिंपल, समझ में आ गया क्या होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं होता क्या है। हर क्लास का सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, मतलब एक क्लास को एक ही काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर कोड चेंज करना हो तो सब कुछ क्लियर रहे। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल की तरफ, जो सेकंड नंबर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है। ये बोलता है डेफिनेशन में कि सॉफ्टवेयर एंटिटीज शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोड इस तरीके से लिखना चाहिए तुम्हें कि वो एक्सटेंड हो सके। ठीक है। लेकिन एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई ना करना पड़े, मतलब आप नए फीचर्स को ऐड कर पाओ बिना पुराने वाले कोड को अल्टर किए हुए या मॉडिफाई किए हुए। समझ में आ गया तुम्हें, ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा, हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेंगे आखिर ये होता क्या है। ठीक है। तो एक बार ये देखो कि ओपन फॉर एक्सटेंशन है, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है। तो हमारे क्लास के पास ऐसे फंक्शन होने चाहिए जो एक्सटेंड किए जा सकें। ठीक है, ना कि उस फंक्शन को या क्लास में ही एक नया फंक्शन ऐड करना पड़े। इन सब से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
तो चलो ये एग्जांपल से समझते हैं, इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्शन का शायद इसमें यूज होगा। तो देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्लास है जिसमें इसका विड्थ है और हाइट है और मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर मुझे एक दूसरा टाइप का शेप मिल जाए, मान लो ये रेक्टेंगल की जगह पे मुझे सर्कल मिल जाए, स्क्वायर मिल जाए, तो क्या होगा? फिर तो ये पैरामीटर्स काम नहीं करने करेंगे, फिर हमें ये मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये मेथड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किलें हमारी बढ़ा देगी, ठीक है। इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक इंटरफेस बना देंगे या एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसमें हम एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली हमारा मेन जो काम है वो एरिया को ही कैलकुलेट करना है। तो उस चीज़ को हम शेप क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को दे देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स होंगे उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे इस शेप क्लास से। तो जब भी एक्सटेंड करेंगे ये कैलकुलेट एरिया वाला जो मेथड है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक। अब हमारा रेक्टेंगल जो है वो शेप क्लास को एक्सटेंड कर लिया और यहाँ पे विड्थ और हाइट हमने डिफाइन कर दिया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने इनिशियलाइज कर लिया और यहाँ पे हमने उस मेथड को ओवरराइड कर दिया जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफ़ाइन किए थे, करेक्ट। यहाँ पे हमने उस हिसाब से ओवरराइड करके फंक्शंस को डिफ़ाइन कर दिया। वैसे ही एक सर्कल क्लास है जो शेप क्लास को एक्सटेंड करेगा और यहाँ पे रेडियस ले लेगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू और एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा, डन। तो आप इसमें समझ गए होंगे। एक दूसरा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आपके पास एक इनवॉइस क्लास है, ठीक है, जिसमें आप, नहीं छोड़ो, इतना काफ़ी है, आई थिंक सिंपल ही है, समझ गया होंगे आप। तो नेक्स्ट जो है वो है लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। इसको सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सब टाइप्स मस्ट बी substitutable for their base types without altering the correctness of the program। तो ये बोलता है कि अगर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएबल बेस है, बेस क्लास, तो आप इसको पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ स्वैप कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंपल टर्म में समझें तो ये है कि इफ़ क्लास B is सब टाइप ऑफ क्लास A, ठीक है, then we should be able to replace object of A with B without breaking the behavior of the program। समझ में आया? तो इसमें सब क्लास एक्सटेंड करता है कैपेबिलिटी पेरेंट क्लास के, जबकि और बिना उसके प्रॉपर्टीज़ को कम किए हुए। तो इसको हम एक सेंटेंस है जिसमें बोलते हैं कि सब क्लास शुड एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ द पेरेंट क्लास नॉट नैरो इट डाउन, ठीक है। मतलब उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ाए ना कि घटाने लगे। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू नीचे समझते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे आप देख लो कि हमारे पास एक बर्ड का क्लास है जिसमें वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, और पेंगुइन इसको एक्सटेंड कर रहा है। तो सब क्लास हुआ पेंगुइन, ठीक है। तो पेंगुइन को इस बर्ड के फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है, नैरो डाउन नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेंगुइन तो उड़ ही नहीं पाएगा, ये ओवरराइड करके एरर दे रहा है कि मैं नहीं उड़ सकता, पेंगुइन कांट फ्लाई। तो ये इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बर्ड क्लास बनाएंगे जिसमें हम मेथड दे देंगे एक कॉमन नेम जो सब में कॉमन हो। मतलब फ्लाई की तरह नहीं कि कोई बंदा अगर
फ्लाई नहीं कर पाता हो वहाँ भी फ्लाई मेथड कॉल हो रही हो, तो यहाँ मूव तो करेगा ही। हमने मूव मेथड यहाँ पे दे दिया और इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर हमारा पेंगुइन जब एक्सटेंड करेगा इस बर्ड क्लास को, तो ये मूव क्लास जो मूव मेथड है उसको वो ओवरराइड करेगा, और यहाँ पे वो जिस तरीके से मूव कर रहा होगा वो यहाँ पे लिख देगा। मूव करने में हो सकता है कि एक पक्षी जो बर्ड होती है वो उड़ सकती है, वो तैर सकती है, या वो सिर्फ चल सकती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन हो सकती हैं। ठीक है, एक मेरे पास दूसरा एग्जांपल है। इस लिस्ट को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को समझने के लिए मोस्टली लोग बोलते हैं कि मुझे लिस्ट को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल नहीं समझ में आया, तो उस चीज़ को समझने के लिए जैसे मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ। जैसे आपके पास एक बाइक क्लास है, ठीक है, जिसके पास टर्न ऑन इंजन और एक्सेलरेट करने के फंक्शंस हैं। ठीक, जब तक हम मोटरसाइकिल को बाइक क्लास का सब क्लास बनाते हैं तब तक तो सब सही है, ठीक है। लेकिन जब हम बाईसाइकिल क्लास को बनाते हैं तो बाइक क्लास को एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो हमें क्या होगा, टर्न ऑन इंजन वाले फंक्शन को भी इम्प्लीमेंट करना होगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, और वहाँ से हमको एरर थ्रो कराना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो बाइक के पास इंजन नहीं होता। तो in such scenarios we can make an interface which will be common for all and other interface extending the above class to make new interface which has motorcycle properties। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट जो है वो है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि interface should be such that client should not implement unnecessary functions they do not need। ठीक है, ये भी यही बोल रहा है कि a client should not forced to implement interfaces it does not use, instead of one fat interface many small interfaces are preferred। ठीक है, तो एक इंटरफेस जो फोर्स कर रहा हो सारे इम्प्लीमेंटेशंस को यूज़ करने के लिए किसी क्लाइंट को, हम डिफरेंट अलग अलग इंटरफेसेस बना देंगे और वो क्लाइंट वही इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करेगा जो इसकी उसके ज़रूरत होगी। ठीक है, हम इसमें इंटरफेस के छोटे छोटे कई क्लास बना देंगे, ठीक है, जिससे हमें आसानी होती है क्लास इम्प्लीमेंट करने में। जिस क्लास को जितने इंटरफेस क्लास की फंक्शनैलिटीज़ की ज़रूरत होगी हम उतने ही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे वर्कर है जो वर्क और ईट वाले फंक्शन को रखा हुआ है अपने अंदर। ठीक है, और ह्यूमन वर्कर जो है वो वर्कर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और यहाँ पर वो जब ओवरराइड करेगा वर्क को तो बेसिकली ह्यूमन काम कर सकता है, तो ह्यूमन वर्किंग लिख दिया हमने। खा सकता है ह्यूमन ईट, तो ह्यूमन ईटिंग यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या है, रोबोट वर्कर है, तो वर्कर दो टाइप हो सकते हैं, एक ह्यूमन वर्कर एक रोबोट वर्कर। रोबोट वर्कर जब वर्कर क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा तो ये भी ओवरराइड करेगा दोनों मेथड्स को, वर्क को भी और ईट को भी। तो वर्क तो कर सकता है एक रोबोट, बट खाना खा सकता है क्या, नहीं खा सकता, राइट। तो यहाँ पर उसे एरर थ्रो कराना पड़ेगा, सी थ्रो न्यू अनसपोर्टेड ऑपरेशन एरर एक्सेप्शन, तो रोबोट डज नॉट इट, करेक्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी गलत दिख रही हैं। रोबोट को इस वाले मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करना था, बट ये फोर्स्ड है वो इम्प्लीमेंट करने को, करेक्ट। तो हम इससे बचने के लिए क्या करेंगे कि हम सेपरेट इंटरफेस बना देंगे अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ की। यहाँ हमने वर्केबल जो वर्क कर रहा है उसके लिए वर्केबल इंटरफेस बना दिया, जो खा रहा है उसके लिए ईटेबल इंटरफेस बना दिया है। अब ह्यूमन वर्कर क्या है कि ये वर्क भी करेगा और खाएगा भी, तो इसने वर्केबल इंटरफेस और ईटेबल इंटरफेस दोनों को इम्प्लीमेंट कर लिया और वर्क और ईट वाले मेथड्स को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, ये परफेक्टली फाइन है, समझ में आ रहा। दूसरा क्या है, रोबोट वर्कर, ये इम्प्लीमेंट करेगा वर्केबल को।
क्योंकि ये ईट तो कर नहीं सकता, तो ईटेबल वाले इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, सिर्फ वर्केबल वाले इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट करेगा। और यहाँ पे ये वर्क वर्क जो है उस मेथड को ओवरराइड कर दिया। फाइन। अब समझ में आ गया इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली हम एक इंटरफेस रखने के बजाय कई इंटरफेसेस बना देते हैं, और जिस क्लाइंट बेसिकली जिसको जिस भी सब क्लास को जितनी इंटरफेस की ज़रूरत होगी या फंक्शनलिटी की ज़रूरत होगी, सिर्फ वही चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करेगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ वन, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लोगों को शुरू में। इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये बोल रहा है हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन abstraction, also abstraction should not depend on details, details should depend on abstraction। ठीक है, the class should not depend on interfaces rather than concrete classes। This principle reduces the coupling between different parts of the code, making it more flexible and easier to modify या extend। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, दिस प्रिंसिपल रिड्यूस द कपलिंग बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड, मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल एंड इजियर टू मॉडिफाई या एक्सटेंड। तो ये क्या करता है कि अगर आप किसी किसी क्लास पे डिपेंडेंट हो रहे हैं और वो कंक्रीट क्लास है, तो वो टाइट कपलिंग हो जाती है। आओ समझते हैं बैड एग्जांपल के थ्रू कि गलत क्या होता है। हमारे पास क्रेडिट कार्ड सर्विस का एक क्लास है जो प्रोसेस पेमेंट कर रहा है कि ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़े क्रेडिट कार्ड की जगह पे पेपल सर्विस की या किसी दूसरे सर्विस पेमेंट मेथड की, तो हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, जो कि सही नहीं है। फिर हमारे पास एक है क्लास पेमेंट प्रोसेसर, जो क्रेडिट कार्ड सर्विस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हो रहा है, और क्रेडिट कार्ड सर्विस जो है क्लास वो कंक्रीट क्लास है। हियर यू कैन सी दिस इज डिपेंडेंसी, राइट। अब जब पेमेंट प्रोसेस यहाँ पे कॉल हो रहा है क्रेडिट कार्ड सर्विस का, तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लो लेवल मॉड्यूल। सी यहाँ पे टाइट कपलिंग हो रही है, क्लियरली दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट बना रहा है जो कि कंक्रीट क्लास है। ठीक, तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर दिया, तो जो भी पेमेंट टाइप आपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, तो एक क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस हो जाएगा पेमेंट। तो इस चीज़ को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक इंटरफेस बनाएंगे जो पेमेंट सर्विस होगा। और पेमेंट सर्विस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड टाइप का सर्विस हो सकता है, पेपल टाइप का सर्विस हो सकता है, या कोई और। तो यहाँ पे हम इस मेथड को, प्रोसेस पेमेंट वाले मेथड को इनिशियलाइज डिफाइन कर देते हैं। और जब हम क्रेडिट कार्ड सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पेमेंट सर्विस को इम्प्लीमेंट करके, तो यहाँ पे हम उस मेथड को, प्रोसेस पेमेंट जो यहाँ पे है, उसको हम ओवरराइड कर देते हैं और बता देते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो रहा है। वैसे ही हम पेपल सर्विस के लिए बोल सकते हैं कि ये सर्विस हो रही है और पेमेंट जो हो रहा है वो पेपल के थ्रू हो रहा है। अब हाई लेवल मॉड्यूल्स देखते हैं। हाई लेवल मॉड्यूल में है कि पेमेंट प्रोसेसर क्लास जो डिपेंडेंट कर रहा है इंटरफेस पे, पेमेंट सर्विस वाले इंटरफेस पे। तो ये क्या है कि डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी जो है वो है इंटरफेस पे। तो आप जानते होंगे कि इंटरफेस पे जो डिपेंडेंसी होती है वो लूज़ कपल्ड होती है, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को उस इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करके इनिशियलाइज कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। यहाँ पे हम पेमेंट प्रोसीजर का एक मेथड बनाए हैं, जिसमें हम पेमेंट सर्विस जो कि ऑब्जेक्ट या इंटरफेस बोल लो, पैरामीटर में लेता है और फिर इनिशियलाइज कर देता है। ये लूज कपलिंग है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ये हो रहा था टाइट कपलिंग। ठीक, यहाँ पे हमने पेमेंट्स मेक पेमेंट कर दिया और ये प्रोसेस पेमेंट
हो जाएगा पेमेंट सर्विस। जो भी पेमेंट सर्विस आपने यहाँ पे दिया होगा वो वाली चीज़ों को पेमेंट इनिशलाइज कर देगा। ठीक है, ये वाला मेथड, ये है मेन जो कैसे ये हो रहा है। तो हमने पेमेंट सर्विस को बता दिया कि ये क्रेडिट कार्ड टाइप का पेमेंट सर्विस है, फिर वहाँ पे हमने प्रोसेस को इनिशियलाइज़ किया और उसमें हमने पेमेंट सर्विस को डाल दिया किस टाइप का होगा, जो हमने यहाँ पे डिफाइन ऊपर किया था। ठीक, और यहाँ पे हमने प्रोसेस डॉट मेक पेमेंट कर दिया, तो जिस भी टाइप का आपने पेमेंट सर्विस चूज़ किया था उसके थ्रू ये पेमेंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लूज़ कपल करता है। ठीक है, तो साधारण सी भाषा में बोलो तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होती है हमारी क्लासेस के अंदर, उसको लो कपलिंग को थोड़ा सा लो करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन या इंटरफेस का यूज़ करते हैं। ठीक है,